नमस्कार। सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। सोचिए, शिक्षक ऊपर से मेहमान यानी कि आमंत्रित करके बुलाए गए हों और फिर किया जाए उनका अपमान, तो कैसा लगेगा आप सभी को? आप भी शायद सुन करके अचरज कर रहे होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक साबित हो रही है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के साथ मेहमानों के रूप में बुलाया जाता है, लेकिन इस तरीके से उनका अपमान हो रहा है कि शायद अगर जो भी व्यक्ति सुने और जिसमें थोड़ी सी भी मानवता बची होगी, तो शायद उसका हृदय दर्द से करा उठेगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ अतिथि शिक्षक जुड़ रहे हैं। उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, जो शायद आप लोगों को अभी पता भी नहीं होगी, हमें भी नहीं मालूम थी। जब इन्होंने बताया तब पहली बार पता चली। उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में हम जानेंगे कि आखिर क्या है पूरी कहानी। चर्चा की शुरुआत करते हैं उससे पहले सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को आप लोग सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सागर से। आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, शिक्षक ऊपर से मेहमान, अतिथि विद्वान, आखिर क्या है आप लोगों की परेशानी? नमस्कार सर, सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तकनीकी शिक्षा विभाग भी मध्य प्रदेश में कार्यरत है, जिसके लिए मंत्री महोदय को नियुक्त किया जाता है विगत कई वर्षों से। लेकिन आज देखते हैं कि इस तकनीकी शिक्षा जो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री का एक सपना है आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का, लेकिन उसी की एक शोषण की पराकाष्ठा आपके समक्ष में प्रस्तुत करना चाहता था। हमारे 3 प्लेटफॉर्म होते हैं मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के, जिसमें से इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई मेहमान प्रवक्ता, अतिथि विद्वान, अतिथि व्याख्याता के पद पर कार्य करते हैं। हम बात करते हैं इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज की, जहाँ पे 400 रुपये प्रति कालखंड व्यवस्था लागू है। मतलब कहना चाहते हैं कि एक लेक्चर एक अतिथि विद्वान लेता है जो तकनीकी शिक्षा में कार्यरत है और उसको 400 रुपये दिए जाते हैं। कक्षा लगेगी, विद्यार्थी आएंगे तो 400 रुपये मिलेगा, शिक्षक जाएगा, विद्यार्थी नहीं आएंगे तो 400 रुपये नहीं मिलेगा। दूसरा, छुट्टियां होंगी, दीपावली होगी, दशहरा होगा, ईद होगी, मुहर्रम होगा, ऐसे, और यहाँ तक कि शिक्षक दिवस होगा और उस दिन अगर छुट्टी हो जाती है तो हम शिक्षकों के लिए 400 रुपये मिलना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। दूसरी व्यवस्था, जी शासन 11 माह का हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देता है। 11 माह के कॉन्ट्रैक्ट पे रखने के बाद शैक्षणिक कार्य केवल 3 माह का चलता है, जी। जिसमें से सेमेस्टर सिस्टम होने के कारण अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में हम लोगों की बिल्कुल। दिनेश जी, मैं आपकी होता तरफ आना इंजीनियरिंग और चाहूंगा। जैसा पॉलिटेक्निक में। कि दूसरे सेमेस्टर दूसरे आशीष जी ने कहा कि जो है, अगर कोई छुट्टी है तो उस दिन का वेतन नहीं मिलेगा, मात्र 400 रुपए दिए जाते हैं। आज गांधी जयंती भी है, तो जी यानी कि आज का कक्षाएं आपकी लगी नहीं होंगी, तो आपका आज का वेतन भी नहीं मिला होगा। जी सर, आज की कक्षाएं नहीं लगी हैं और आज का वेतन हमको नहीं मिलेगा सर। दिनेश जी, ये बताइए कि पूरे महीने की अगर हम बात करें, जैसा कि आशीष जी ने जिक्र किया, तो कितनी कक्षाएं आपकी लग जी पाती है अमूमन एक महीने में? सर, एक महीने में अमूमन सर हमारी एवरेज सर 20 कक्षाएं, 20 डेज का नेट हो पाता है हमारा कॉलेज। जी जिसमें से अभी का जो सिस्टम है, एक तो 5 डे वर्किंग का गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो, उसमें से भी कई कॉलेजों में 5 डे वर्किंग फॉलो होता है, कहीं और कहीं कहीं पर ऑनलाइन कक्षा चल रही है, कहीं पर ऑफलाइन कक्षा चल रही है। शासन का इक्विवेलेंट ऑर्डर हो गया है कि 20 सितंबर से कक्षाएं लगना है। तो अभी तक स्थिति ये है कि सर प्रदेश के कई कॉलेजों में प्रथम सेमेस्टर की कक्षा शुरू नहीं हुई है, जी। जबकि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा 15 सितंबर को ही इसका निर्देश दे दिया गया है। तो इस तरह की ये अनियमितताएं संस्था में बनी हुई हैं। जी, ऋषभ जी, आपसे जानना चाहेंगे। दिनेश जी ने, आशीष जी ने जिक्र किया, मूल जो समस्या है कि मात्र 400 रुपए जो है एक लेक्चर का आपको दिया जा रहा है, वो भी रेगुलर नहीं है कि प्रतिदिन मिल जाए। यानी कि कक्षा नहीं लगेगी तो वेतन नहीं मिलेगा, भले आप कॉलेज गए हो। ऐसा कितने जी सालों से चल रहा है, और क्या ये पूरी जानकारी अपर लेवल तक, मंत्री लेवल तक है या नहीं है? शायद उन्हें पता नहीं हो, इसीलिए उनके संज्ञान में नहीं हो कि भाई आप लोग, वो तो सोच रहे हो ऊपर कि आपको तो बहुत अच्छा वेतन मिल रहा है। जी सर, गिरिराज सर, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, सरल टॉक का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो अभी इस समय इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होने के बाद भी, ये मुद्दे पहुंचाने के बाद भी उन्होंने हमारी
और इस शोषित राजनीति के अंतर्गत हमारी उसकी व्यवस्था का उन्होंने जायजा नहीं लिया, पर आपने गंभीरता से इस विषय को उठाया और दूसरी बार आपने हमसे जुड़ने का प्रयास किया, उसके लिए सरल टॉक का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, हमारे जहाँ तक आशीष सर, दिनेश सर, इन दोनों ने जैसे विचार रखे हैं सर, पूरी तरह ये बातें सही है। और ऊपर लेवल की जो बात है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री इवन सभी तकनीकी शिक्षा के इस शोषित और शोषणकारी नीति से वाकिफ है। कई बार हमारे सभी के माध्यम से अलग अलग लेवलों पे हमारे विधायक जी, कृषि मंत्री हरदा के ही हैं हमारे कमल पटेल जी, और कई सारे मंत्री हमारे सांसदों के द्वारा हमने मुख्यमंत्री तक, यशोधरा राजे मंत्री तक, महोदया तक हमने हमारी बातें खुद पहुंचाई हैं, सामने रहकर लेटर लिखे हैं, हमारे पत्र लिखे हैं कई बार, पर सर इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। लगभग 10 वर्ष मुझे हो गए सर तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत, पॉलिटेक्निक के अंतर्गत पढ़ाते हुए लेक्चर वाइज इस शोषणकारी नीति के अंतर्गत, 10 साल से और ऋषभ जी पढ़ा रहे हैं सर यही चला आ रहा है। जी सर, 10 साल हो गए आपको। और अच्छा, जानना चाहेंगे ऋषभ जी कि जब शुरुआत की थी आपने प्रथम वर्ष में, तब कितना मिल रहा था, अभी 400 मिल रहा है? जी सर, उस समय था हमारे यहाँ पर लेक्चर 180 रुपए, उसके बाद हुआ 200 रुपए, फिर 275 रुपए, और 275 से आज हमारा बढ़ के 400 रुपए हुआ है। बस हम इसी तरह चले आ रहे हैं सर। तब भी वहां हमको पर डे 3 लेक्चर मैक्सिमम थे, पर ऐसा कभी नहीं होता था या बहुत कम होता था अधिकतर कि कभी आपका 1 लेक्चर है, कभी 2 है, किसी दिन 3 है, और कई बार होता था कि 1 बच्चा 2 बच्चा है तो आपको क्लास नहीं मिल पाएगी। और सर ये हर कॉलेजेस का अलग अलग नीतियां लागू हैं। अभी मैं आपको एक रिसेंटली मुद्दा बताता हूं जो बहुत आवश्यक है सर आपके लिए और दर्शकों के लिए, सबके लिए जानना, कि अभी जो हमारा इस सत्र की ज्वाइनिंग है सर, तकनीकी शिक्षा विभाग ने हमें डीटी ने जो जानकारी दी थी वो सत्र पोर्टल पे डल चुका था। 23 अगस्त से स्टार्ट था जी, और अलग अलग सभी 67 पॉलिटेक्निक और सभी इंजीनियरिंग कॉलेज, सबके लिए एक जैसा निर्देश है वो। परंतु कहीं पे सत्र 23 अगस्त से लगा, कहीं सत्र 1 सितंबर से लगा, कहीं सत्र 20 सितंबर से लगा। तो एक ही आदेश कैसे अलग अलग कॉलेज में लागू होता है, ये चीजें हमें समझ ही नहीं आती, और इससे हमारे सभी लोग वाकिफ आप लोगों की जो है धैर्यता की जो है जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि इतने कम वेतन में भी आप लोग इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, और जो है सरकार कोई उस ओर ध्यान नहीं देंगे। विजय लक्ष्मी जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। क्या महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ भी यही स्थिति है, या फिर इसके विपरीत है कि महिलाओं को अच्छा वेतन मिल रहा है, सिर्फ पुरुष वर्ग को नहीं मिल रहा? क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील नजर आते हैं, कहते हैं बेटियों का दिन रात जो है सम्मान करते हैं, मंचों से कहते हैं, तो शायद आप लोगों को अच्छा वेतन मिलता हो। गिरिजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्लेटफॉर्म पर इस प्रश्न को उठाने के लिए। मैं आपको निस्संदेह इस बात के लिए 100% कह सकती हूँ कि कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। यहाँ पर बड़े बड़े मंचों पर अगर आप घोषणा पुरुष है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, किंतु स्थिति इतनी दयनीय है कि जहां अभी हमारे आशीष भाई ने और दिनेश जी ने और ऋषभ जी ने आपको पूरी स्थिति बताई, मैं तो ये बताऊंगी कि 11 महीने का आदेश 30 जनवरी 2018 को आता है, 11 महीने का आदेश। और मैं आपको बताऊं उसमें 3 महीने पहले सेमेस्टर में और 2 महीने दूसरे सेमेस्टर में। अगर आप 12 महीने की गणना करें तो कुछ 22 रुपए रोज बनता है हमारा जी। यानी इतना ज्यादा शोषण मुझे लगता है हिंदुस्तान के किसी और राज्य में नहीं होता होगा जितना मध्य प्रदेश में पढ़े लिखे युवा वर्ग का हो रहा है। हम बातें तो बड़ी कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, किंतु क्या गुरुओं का सम्मान, समान वेतन, ये सम्मानजनक वेतन तक का नहीं है जी। ये स्थिति है मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक विद्वान। आशीष जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप अपना जो माइक है वो भी ऑन कर लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं, अभी जो कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्व जो है कम है तो मैं उधार ले लूं क्या? तो शायद अतिथि विद्वानों का वेतन काट करके उसको न बढ़ा करके वो राजस्व भरना चाहते हो, प्रदेश को पहले अमेरिका जैसा बना लें, उसके बाद आप लोगों का वेतन अमेरिका जैसा कर दें। शायद इस प्रकार की नीति उनके मन में चल रही हो। सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा था, यह व्यवस्था 2004 से है। आज 16 साल हो चुके हैं, 16 साल सर। 16 साल में आपने कोई भी नीति तकनीकी शिक्षा में नहीं बनाई। इसके विपरीत हमने 2 साल कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाया। आज बच्चे पास होके कहीं ना कहीं प्रेस्ड हो रहे हैं। स्थिति यह थी कि हम लोगों को एक एक लेक्चर ऑनलाइन लेना पड़ता था, कोई सुविधा नहीं थी। हम लोगों ने मोबाइल से, अपने ट्राइपॉड से अरेंज करके बच्चों के लिए हमेशा उनके हित के लिए कार्य किया।
और कोरोना काल भी निकाला हम लोगों ने। आज मुख्यमंत्री जी अगर विभिन्न विभागों के लिए अनुदान ले रहे हैं या उधार पैसा ले रहे हैं, तो हम तो एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें फिक्स सैलरी और 12 माह के लिए नियुक्त किया जाए। हम लोग सारे कार्य करने के लिए तैयार हैं, जिसमें से एडमिशन है, वैल्यूएशन है, एग्जाम कंडक्ट है, काउंसलिंग है, हर काम में अतिथि विद्वान कार्य करेंगे। और दूसरा कहने का मुद्दा सबसे प्रमुख ये था कि आप इस व्यवस्था के अंतर्गत सबसे ज्यादा वर्कलोड अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, व्याख्याताओं के ऊपर है। अब कोई भी संस्था आज तक बंद नहीं हुई। शासकीय संस्था मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी 16 साल में कोई भी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज बंद नहीं हुआ। उसके विपरीत भी आपने कई नई नई ब्रांचें आई, हम लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया और उन ब्रांचों में भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। आज आपका ध्यान एक भी और इस ओर नहीं है कि आपकी संस्थाओं से निकल रहे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस पोजीशन में है। आप डाटा बना के तो पेश करते हैं ऊपर लेवल पे, लेकिन उनको उनके विपरीत जो शिक्षक की स्थिति है उसको भी तो आप कभी पेश कीजिए। तो यही कहना चाहता था कि फिक्स सैलरी 12 माह के मुद्दे को क्यों नहीं सरकार उठाती है, जबकि उच्च शिक्षा ने कर चुका है। 2018 में हमें 275 से 400 रुपए पे लाके खड़ा कर दिया, जबकि आप उच्च शिक्षा जो डिग्री प्रोफेशनल लोग हैं उनको न्यूनतम 30,000 12 माह का आदेश पारित कर रहे हैं। आज 2 साल हो गए सर, 2 मिनट का टाइम लगेगा। 2 साल होने के बाद भी तकनीकी शिक्षा इतना पीछे क्यों? और आपके सपने तो आत्मनिर्भर भारत के लिए है, कौशल विकास के लिए है, स्किल डेवलपमेंट के लिए है। मैं यही अपनी बात कहना चाह रहा था कि 12 माह फिक्स सैलरी पे रखा जाए और तकनीकी शिक्षा को धरातल पर अपग्रेड किया जाए, तभी जाके आपका बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत संपन्न हो पाएगा। जी दिनेश जी, जो कॉलेज प्रशासन है, क्या उसकी तरफ से आप लोगों के लिए प्रयास नहीं किया गया? क्योंकि जब कॉलेज में बच्चा एडमिशन लेता है तो निश्चित तौर पर फीस एक साथ भर देता है। कोई ऐसा नहीं होता कि टुकड़ा में दूंगा, इस महीने ले लो साहब 1000 रुपए, फिर जब कक्षाएं लूंगा तब मैं पढ़ाई करूंगा। आप लोगों ने जब पढ़ाई की होगी तो फीस दी होगी। तो क्या कॉलेज प्रशासन आप लोगों का दर्द नहीं समझ रहा कि किस स्थिति में है, और आपके लिए कुछ आवाज कॉलेज प्रशासन की तरफ से कभी उठाई गई क्या? जी सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरल टॉक यूट्यूब चैनल का कि आपने हमारी बात उठाई, और आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरे से प्रश्न पूछा। तो सबसे पहले स्पष्ट जवाब देना चाहता हूं, सर कॉलेज प्रशासन है सर एक तरह से हिटलरशाही हमारे ऊपर आरोपित करता है। तो सर इस बात से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता कि कक्षाएं समय पर लगे या ना लगे। गेस्ट लेक्चरर अगर 5 मिनट लेट आता है तो उसका वेतन काट लिया जाता है, इसका में स्पष्ट आदेश दिया जाता है। अच्छा। है ना। और छात्र कक्षा में नहीं आता है तो इसके लिए गेस्ट लेक्चरर जिम्मेदार होगा, परमानेंट लेक्चरर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। और सबसे बड़ी यहाँ पर अनियमितता भी काट लिया जाएगा अगर वो 5 मिनट किसी भी वजह से लेट हो गया। जी सर, गेस्ट लेक्चरर का 100% काट दिया जाएगा। इसका इस बाबत हमको लिखित में पत्र मिलता है, और कई अतिथि व्याख्याताओं को 10 से 5 तक भी रोका जाता है। जो समय है ऑफिस का उसमें भी रोका जाता है, और सारे कार्य कराए जाते हैं। इवन देन प्रीवियस से लेके परीक्षाओं से लेके जो 11 माह का आदेश है सारे कार्य किए जाते हैं। और 400 रुपए के अतिरिक्त अगर कई परीक्षा होती है तो इसका जो 75 रुपए जो मानदेय है 3 घंटे का, वो 75 रुपए मिलता है एक गेस्ट लेक्चरर को, जबकि काम एक नियमित व्याख्याता के रूप में वो करता है। और जो हमारा अपॉइंटमेंट है ऐसा सर वैकेंट पोस्ट जो लेक्चरर की पोस्ट है उसके अगेंस्ट हुआ है संवैधानिक रूप से। अगर कहा जाए, अगर संवैधानिक रूप से अगर हमारा अपॉइंटमेंट उस पोस्ट पर नहीं होता तो हमको इतना वेतन भी नहीं मिलता। ये वेतनमान शासन से जो निकाला जा रहा है, जो पोषण अनुदान है, वो हमें जो रिक्त पोस्ट के अगेंस्ट ही निकाला जा रहा है, तभी हमको ये व्यवस्था में रखा गया है। अदरवाइज इतने समय से 2004 से जो चली आ रही व्यवस्था है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस व्यवस्था को माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस के बराबर समय हो गया है सर। जितना समय उन्होंने प्रदेश को मुखिया के रूप में दिया है उतनी ही शोषणकारी व्यवस्था को हो गया है, जिसके लिए प्रयास ना तो मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, ना विभागीय मंत्री जी ने किए हैं, ना प्रशासनिक अधिकारियों ने किए। सर जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। आपसे जानना चाहेंगे कि जब चुनाव आते हैं, अभी उपचुनाव भी हुए थे, तो जो भी आपके क्षेत्र में या आपके जो साथीगण उनके क्षेत्र में जो नेता आते हैं, तो क्या इन मुद्दों पर कभी बात नहीं होती है? वो चिंता ही नहीं करते कि हाँ ठीक है इनका वोट बैंक तो कम होगा, हमें इनसे क्या लेना देना, अतिथि विद्वान कोई मतलब? बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात रखी है ये। क्योंकि हमारे यहाँ, मैं तो अपने हरदा क्षेत्र के हमारे विधायक जो कि आज कृषि मंत्री हैं माननीय कमल जी पटेल, उनके माध्यम से, सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अभी हमारे
प्रदेश के हमारे जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी भी आए थे। सभी प्लेटफॉर्म, सभी माध्यमों से हमने इस शोषणकारी नीति को उन तक पहुंचाया और उन्होंने हर बार हमें बस यही आश्वासन दिया है, आपका काम होगा, आपके लिए लगे। सर विगत 10-12 सालों से हम लगातार बस हमारी तरफ से ज्ञापन, प्रतिवेदन और सभी देते आ रहे हैं और सभी को देते आ रहे हैं हम सर। ऐसा नहीं है कि हम हमारे प्रदेश में। कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने किसी भी नेता मंत्री से या कभी भी भोपाल गए हो आपके साथी के साथ ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई कभी? क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि कुछ भी कह दो तो बोले अफगानिस्तान चले जाओ, वहां लो अतिथि विद्वान की, या राम मंदिर बनवा दिया आपके लिए, पूजा करो। ऐसा कभी किसी नेता मंत्री ने तो नहीं कह दिया? नहीं नहीं सर, अभी तक इस मुद्दे पे उन्होंने इन चीजों का कोई बड़ी बात है अगर ऐसे नहीं कहा तो, हमारी, क्योंकि लोगों को सुनने को मिल रहा है कि अफगानिस्तान चले जाओ। जी जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हम मुख्यमंत्री जी से, जी हमारी सर बस मुख्यमंत्री जी से इतनी गुहार है कि इस शोषणकारी नीति तकनीकी शिक्षा के अतिथि विद्वानों पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि यही हमारे भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए लाभदायक है और यही लगातार काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। विजय लक्ष्मी जी, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं या जो साथी आपके इस मंच पे अभी नहीं जुड़े हैं लेकिन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, निश्चित तौर पर अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके बैठे हैं। कोई पीएचडी होगा, किसी ने बीटेक एमटेक किया होगा, क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल किए हुए हैं सर। सभी जितने भी यूजीसी के आरजीपीवी की योग्यताएं हैं वो सभी के सभी किए हुए, और ऐसे योग्य लोगों का शोषण हो रहा है। पहली बात, अभी आपने एक प्रश्न दिनेश जी से पूछा था, मैं आपको बताना चाहूँ, जहां कॉलेज प्रशासन का सहयोग वाला विषय था, मैं यहाँ पर बताऊं आपको, कभी दिवाली, दशहरा या रक्षाबंधन का त्योहार हमारा सैलरी से नहीं मना है। जुलाई की जो सैलरी होती है वो दिसंबर में, और दिसंबर के अगले वाली जुलाई में मिलती है। ये स्थिति होती है वहां के कॉलेज प्रशासन की। रही बात अतिथि विद्वानों की, ऐसा लगता है जैसे हम कहीं ना कहीं अंग्रेजों के शासन में रह रहे हैं, जहां युवाओं का सिर्फ शोषण हो रहा है। और शोषण भी इस लेवल पर नहीं, वहां पर काम करने वाला अगर चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी है, वो हमसे अच्छा वेतन लेता है और सम्मानजनक जीवन जी रहा है, और योग्य पढ़े लिखे लोगों को मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है। पर विजय लक्ष्मी जी, शिवराज सिंह चौहान जी तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार आने के बाद जीवन स्तर बहुत अच्छा हो गया है, अमेरिका जैसा हम विकास कर रहे हैं, सबके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, बंगला है, जैसे नायक फिल्म में वो कहते हैं। तो फिर हकीकत तो कुछ और नजर आ रही है आप लोगों की बात सुन। निसंदेह इस देश का प्रधानमंत्री सबसे अच्छा है, और इतिहास में आज तक न भूतो न भविष्य न होगा न है। किंतु मुख्यमंत्री जी के कुछ जो दायित्व हैं और जो शिक्षा मंत्री जी के, तकनीकी शिक्षा मंत्री जी के दायित्व हैं, उनको उनका निर्वाह करना है। तो वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर ले। 1986, 1984 में भी जितने लोगों ने 90 दिन काम किया, विजय लक्ष्मी जी अग्रज जी, एक मिनट मैं बात खत्म कर दूं, एक मिनट रुकिए। 90 दिन जिन लोगों ने उच्च शिक्षा में काम किया, तकनीकी शिक्षा में काम किया, 1984, 86 और 87 में उनको सरकार ने तदर्थ करके नियमित किया है। यानी पहले जो कर चुके हैं उसको आज भी करना है, बिल्कुल, किंतु वो करना नहीं चाहते। विजय लक्ष्मी जी, आप मोदी जी के प्रभाव को समझ रही हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि उनकी पार्टी के नेता उनके प्रभाव को नहीं समझ रहे? यशोधरा जी नहीं समझ रही, शिवराज सिंह चौहान नहीं समझ रहे, जबकि वो तो दिन रात उनके साथ बिताते हैं, दिल्ली मिलके आते हैं हर हफ्ते में। तो क्या प्रभाव उनके आकर्षण से जो है वो प्रभावित नहीं हो रहे क्या मोदी जी से? आप लोग प्रभावित हैं लेकिन वो क्यों नहीं प्रभावित हो पा रहे कि आप लोगों का भला समझ पाए? निसंदेह ये उनकी कमी है जी, ये उनकी कमी है। हमारे प्रधानमंत्री जी की कोई कमी नहीं मांगी, विश्व स्तर के शीर्ष नेताओं में से है, किंतु कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में शासन में जो अतिथि विद्वान है वो इस तरीके से परेशान हो रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री जी तक ये बात नहीं पहुंच रही है कि उनके जो अधीनस्थ मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं वो जनता का भला नहीं कर पा रहे हैं? तो बदल दें फिर। गिरीश जी, मैं खुद संगठन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी तक व्यक्तिगत रूप से हम लोगों का प्रधानमंत्री जी से कभी मिलना नहीं हुआ है और न ही हमारा उनसे कोई ज्ञापन दिया गया है। ईश्वर ने अगर योग ऐसा मिला है तो जरूर हम प्रधानमंत्री जी को भी मुख्यमंत्री जी की शिकायत करने के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये मनोकामना जल्द पूर्ण हो और ट्विटर के माध्यम से आप प्रतिदिन प्रधानमंत्री जी से अपनी बात रखें कि वहां तक पहुंचे, क्योंकि आप लोगों की परेशानी वाकई में बहुत बड़ी है और मुख्यमंत्री जी समझ नहीं रहे हैं, यशोधरा जी समझ नहीं रही है।
सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद सरल टॉक के इस मंच से जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ अतिथि विद्वान जो कि कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, एक से एक बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, लेकिन वेतन मात्र पर लेक्चर 400 रुपए, वो भी प्रतिदिन मिल नहीं रहा है। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। और जो भी अगर कोई जयंती आ गई, कोई दिवस आ गया, तो उस दिन इनका लेक्चर लगना नहीं है। ये वाकई में बहुत बड़ी समस्या है, जहां पर एक जो कहना चाहिए हर महीने हर सप्ताह सिलेंडर के दाम, मैं मानता हूं कि ये लोग सिलेंडर यूज करते होंगे, पेट्रोल भी यूज करते होंगे कॉलेज जाने के लिए, वो बढ़ रहा है, लेकिन इनका 400 रुपया वो नहीं बढ़ पा रहा है। तो आप दर्द समझ सकते हैं कि कैसे जा रहे होंगे। हो सकता है कुछ लोग उधार मांग के जाते हो, घर से पापा मम्मी से लेके जाते हो। प्रधानमंत्री जी भी इनके दर्द को समझें, क्योंकि इनकी भावनाओं को ये लोग समझ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी जितनी जल्दी इनकी भावनाओं को समझें तो शायद ये भी विश्व गुरु भारत में योगदान दे पाएंगे, क्योंकि कोरी कोरी बातों से विश्व गुरु भारत नहीं बन पाएगा, ना आत्मनिर्भर बन पाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनकी जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी हो। इनके जो है पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी खुशियों के साथ ये बच्चों को शिक्षा दे पाए अगर इन्हें अच्छा वेतन मिलेगा। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी। धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार।